डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक कंडीशन जो सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं बढ़ाता बल्कि इंटायर मेटाबॉलिक सिस्टम पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस डालता है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सरसाइज इसकी एक पोटेंट मेडिसिन है जो दोनों टाइप के डायबिटीज़, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2, में हेल्प करती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, मसल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली अपटेक करते हैं और ब्लड शुगर रेगुलेशन नेचुरल वे में बेटर होता है। एंड एक्सरसाइज नॉट ओनली मैनेजेस डायबिटीज बट ऑल्सो रिड्यूसेस एसोसिएटेड रिस्क्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी और डिसलिपिडेमिया। लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। ट्रेनिंग या कोई भी वर्कआउट आइडियली मील के 1 से 2 घंटे बाद करनी चाहिए या फिर जब आपका हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस अपने पीक पर नहीं हो। इससे ब्लड शुगर का सडन ड्रॉप अवॉइड होता है और एनर्जी लेवल्स स्टेबल रहते हैं। अब अगर गाइडलाइंस की बात करें तो एरोबिक ट्रेनिंग 3 to 7 days a week, 30 to 60 minutes per session at moderate to vigorous intensity, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या एलिप्टिकल वर्क। रिसर्च कहती है इस टाइप के ट्रेनिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन लेवल्स दोनों इम्प्रूव होते हैं, जिसे हम लोग HbA1c भी कहते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें तो इसका रिकमेंडेशन 2 to 3 days a week, 1 to 3 sets of 8 to 15 repetitions for all मेजर मसल ग्रुप्स। इसका इफेक्ट सिर्फ स्ट्रेंथ पे नहीं, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और लीन बॉडी मास दोनों इन्हेंस करता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस एरोबिक एक्सरसाइज कॉम्बो सबसे इफेक्टिव प्रोटोकॉल माना गया है डायबिटीज़ के लिए। पर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जहां एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज अगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है विथ कीटोन्स इन यूरिन, या फिर ब्लड ग्लूकोज अगर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है विदाउट कीटोन्स, या फीलिंग अनवेल, डिहाइड्रेटेड या एक्यूट इलनेस, इन्फेक्शन या फीवर प्रेजेंट हो, या फिर प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी जहां हाई बीपी से आई ब्लीडिंग का रिस्क हो, या फिर फीट में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जिससे इंजुरी अननोटिस्ड रह सकती है, या अगर अंडरलाइन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सस्पिशन हो और इवैल्यूएशन नहीं हुआ हो। इन सारे केसेस में एक्सरसाइज टेम्पोरली पोस्टपोन करनी चाहिए। कार्डियक हेल्थ भी क्रूशियल फैक्टर है। रिसर्च और NSCA गाइडलाइंस रिकमेंड करते हैं कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड अगर पर्सन 35 ईयर्स से ज़्यादा का है, टाइप 2 डायबिटीज़ को 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ को 15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। ये स्टेप सेफ ट्रेनिंग इंटेंसिटी और कार्डियक रिस्क इवैल्यूएशन के लिए एसेंशियल है। अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की, जो एक्सरसाइज के दौरान या बाद में कॉमन रिस्क होती है, स्पेशली जब मेडिकेशन और टाइमिंग प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं हो। इसके 3 मेजर अर्ली सिम्टम्स होते हैं: स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, या फिर एंजाइटी होना या रेस्टलेसनेस। अगर ये साइंस दिखें तो इमीडिएटली एक टेबलस्पून शुगर या ग्लूकोज कंज्यूम करना चाहिए टू स्टेबलाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। सेफ्टी के लिए एक और रूल ये है कि इंटेंसिटी हमेशा ग्रेजुअली प्रोग्रेस करनी चाहिए। सडन जंप से ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज रेगुलेशन दोनों अनस्टेबल हो सकते हैं, और हर सेशन के पहले प्रॉपर वार्म अप और एंड में कूल डाउन ज़रूर होना चाहिए ताकि सर्कुलेशन और कार्डियक रिस्पॉन्स स्मूथली एडजस्ट कर सकें। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ क्लियरली बताती हैं रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज नॉट ओनली रिड्यूसेस HbA1c बट ऑल्सो इम्प्रूव्स लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर एंड वैस्कुलर इलास्टिसिटी, और मेटाबॉलिक हेल्थ को सस्टेन रखती हैं इवन विथ एजिंग। तो अगर डायबिटीज़ है, एक्सरसाइज से डर नहीं, डिसिप्लिन और प्लानिंग सीखिए। आपका हर सेशन एक बायोकेमिकल थेरेपी है जो ग्लूकोज कंट्रोल, फैट मेटाबॉलिज्म
और हार्ट फंक्शन को बेटर बनाता है। रिमेंबर, डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और एक्सरसाइज उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल टूल है। इंसुलिन और मेडिकेशंस हेल्प करती हैं रेगुलेट करने में, लेकिन मूवमेंट हेल्प करती है हील करने में। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत हद तक रिवर्सिबल है डाइट थेरेपी, एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्रॉपर स्लीप के कंबाइंड इंटरवेंशन से। हर वॉक, हर कंट्रोल्ड रैप, हर ट्रेनिंग सेशन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एक सिग्नल है। अडेप्ट, रिपेयर एंड इम्प्रूव, बिकॉज रियल ट्रीटमेंट स्टार्ट्स व्हेन मूवमेंट बिकम्स योर मेडिसिन।